हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की जो न्यू बुक आई है गणित प्रकाश, उसका फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। इसके कुछ टॉपिक पढ़ लिए हमने और कुछ फिगर आउट भी सॉल्व कर लिए। अब हम इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे 1.4 एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब हम एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था ये रॉक्सी एंड अस्तु हैं। वन लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर। क्या बुक फेयर में गया, वहाँ पर है ना 1 लाख पीपल उस बुक फेयर में आए थे, है ना। तो ये बोल रहा, अब ये रॉक्सी बोलती है कि ओ सो मेनी पीपल, ओ ये तो बहुत सारे पीपल हैं। बट अस्तु बोलता है इफ आई हैड नॉट गॉन दे वुड हैव रिटर्न 99,999 पीपल विजिटेड द बुक फेयर लास्ट वीक। अगर मैं नहीं जाता तो वहाँ पर कितने पीपल आते, 99,999 पीपल आते। अगर मैं नहीं जाता तो इतने पीपल वहाँ पर आते। अब व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस कन्वर्सेशन, ये कन्वर्सेशन चल रहा था। हैव यू रीड और हियर्ड सच हेडलाइन स्टेटमेंट। तो कुछ हेडलाइन स्टेटमेंट हैं। देखो क्या होता है कि उन दोनों के बीच में ये कन्वर्सेशन चल रहा था। अब हम पढ़ते हैं वेरी ऑफ्टन एग्जैक्ट नंबर आर नॉट रिक्वायर्ड। हम कोई भी नंबर एग्जैक्ट नहीं रिक्वायर कर सकते क्योंकि जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन सफिशिएंट। तो कुछ जगह अप्रोक्सीमेट बताना ही सफिशिएंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। अब क्या वो 2011 का जो सेंसस था, द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि टाउन इज 76,068। ठीक है, ओके। स्टेटेड सेइंग दैट द पॉपुलेशन इज अबाउट 75,000 is enough to give an idea of how big the quantity is। तो क्या होता है कि उस चिंतामणि गांव की जो 2011 में वो पॉपुलेशन थी वो इतनी थी 76,600। बट हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट बता सकते हैं कि 75,000 इनफ। अपने आइडिया से बता सकते हैं उसकी क्वांटिटी। हम अपने आइडिया से हमने क्या करा, इसको डाउन कर दिया, ये राउंड डाउन कर दिया इसको। तो क्या होते हैं 76,600, तो हम उसको क्या बोल दिया, हमने 75,000 बोल दिया। तो ज़्यादा से थोड़ा कम बता दिया और अप्रोक्सीमेट बता दिया कि इसकी अप्रोक्सीमेट है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, पप्पी कॉल एंड चेक इफ़ तूफान एक्सप्रेस इज ऑन टाइम। तो पप्पी क्या कर रहा है, चेक कर रहा है तूफान एक्सप्रेस। उसमें पुलिस नंबर दिया, एम्बुलेंस नंबर दिया है, बाकी मैनेजमेंट सर्विस नंबर दिया है, नेशनल इमरजेंसी नंबर दिया है, रेलवे इंक्वायरी नंबर दिया है, इंक्वायरी नंबर दिया है। तो व्हाट नंबर डिड यू कॉल। तो वो बोलता है आप तुमने कौन सा नंबर कॉल किया है। तो आई कॉल्ड राउंडेड ऑफ नंबर, ऑफ कोर्स माई टीचर टोल्ड अस द एफिशिएंट पीपल डायल विद राउंडेड ऑफ नंबर। उसने बोला जितने भी राउंडेड ऑफ नंबर हैं वो मैंने डायल किए हैं। अब हम राउंडेड अप और राउंडेड ऑफ नंबर पढ़ेंगे क्या होते हैं। देखो बच्चों, हम पढ़ते हैं देयर आर सिचुएशन वेयर इट्स मेक्स सेंस टू राउंड अप ए नंबर। Rounding up is when the approximated number is more than the actual number. For example, if a school has 732 pupils, including students, teacher and staff, the principal might order 750 sweets instead of 700 sweets. तो देखो क्या करते हैं, राउंड ऑफ पढ़ते हैं कि राउंड ऑफ क्या होता है। राउंड ऑफ पढ़ते हैं, राउंड ऑफ क्या होता है। देखो एक होता है इसमें राउंड अप होता है और एक होता है राउंड डाउन होता है। उन्होंने बोला क्या होता है अप और डाउन, क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल दिया है, एक स्कूल है जिसमें 732 पीपल हैं। कितने, 732 पीपल हैं, जिसमें सारे क्या हैं, इसमें कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ टीचर्स हैं और स्टाफ है। तो पूरा स्टाफ मिलाकर कितना है, 732। और प्रिंसिपल को क्या करना, प्रिंसिपल क्या करेगा, वो राउंड फिगर में जैसे 732 है तो वो क्या 750 स्वीट्स मंगाएगा। कितना मंगाएगा, 750 स्वीट्स मंगाएगा। प्रिंसिपल ने क्या किया, 730 को क्या कर दिया, राउंड अप कर दिया। मतलब जितना एक्चुअल नंबर था उससे उसको बढ़ा दिया। एक्चुअली राउंड अप क्या होता है, जो एक्चुअल नंबर होता है उससे मोर देन करना, ज़्यादा करना। तो एक्चुअल नंबर 732 है तो इसको हमने मोर देन किया तो 750 हो गया। तो राउंड अप समझ में आया, एक्चुअल नंबर से अधिक करना या ज़्यादा करना। अब हम राउंड डाउन के बारे में पढ़ेंगे। राउंड डाउन क्या होता है कि एक्चुअल नंबर होता है उससे क्या करना है, कम करना। तो जैसे 750 जो स्वीट्स मंगाई उन्होंने तो राउंड अप कर दिया, बट उन्होंने क्या 700 स्वीट्स नहीं मंगाई। अगर 700 स्वीट्स मंगाते तो वो क्या होते
राउंड डाउन हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, राउंड डाउन करना भी अच्छा होता है। कुछ केसेस में हम राउंड अप करते हैं, बट कुछ केसेस में हम राउंड डाउन भी करते हैं। जैसे देयर आर सिचुएशन वेयर इट इज़ बेटर टू राउंड डाउन। ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी क्या होता है, राउंड डाउन भी बेटर होता है, क्योंकि राउंडिंग डाउन इज व्हेन द अप्रोक्सीमेट नंबर इज लेस देन द एक्चुअल नंबर। एक्चुअल नंबर होता है उससे कम करना राउंड डाउन होता है, और यही मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो एक्चुअल नंबर से कम कर देना। एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज 470, द शॉपकीपर में से दैट द कॉस्ट ऑफ अराउंड 450 इंस्टीड ऑफ सेइंग इट इज अराउंड 500। ओके, क्या बोला जा रहा है कि कोई भी शॉपकीपर है वो आपको क्या बताएगा, किसी भी आइटम की एक्चुअल रेट कितनी है, 470 है। ठीक है, तो वो आपको 500 नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा कि 500 बोलेगा, तो आप उसको ज़्यादा समझोगे और आप उसको लोगे नहीं। तो वो आपको अप्रोक्सीमेट 450 बोलेगा, राउंड फिगर में अराउंड 450। एक्चुअल रेट उसकी 470 है, पर अराउंड 450 कम करके बताएगा। कभी आप कोई आइटम खरीदने जाते हो तो उसकी जो रेट होती है, मान लो उसकी रेट कितनी है, 540 है उसकी रेट, तो आप क्या करोगे, बार्गेनिंग करोगे, और बार्गेनिंग करके उसको वो बोलेंगे आप 500 में, शॉपकीपर से बोलो 500 में आपको दे देगो। तो ये होता है कम करना, कभी कभी कम करना भी अच्छा होता है। क्वेश्चन दिया है, थिंक एंड शेयर सिचुएशन वेयर इट इज अप्रोप्रिएट ए राउंड अप, राउंड डाउन, एंड आइदर राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन इज ओके, एंड व्हेन एग्जैक्ट नंबर आर नीडेड। जरा राउंड अप के कुछ एग्जांपल बताओ, राउंड डाउन के कुछ एग्जांपल बताओ। ठीक है, तो आइदर राउंडिंग अप या राउंडिंग डाउन इज ओके। ठीक है, ऐसा एग्जांपल बताओ कि उसको राउंड अप करने या राउंड डाउन करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़े, और व्हेन एग्जैक्ट नंबर आर नीडेड, है ना। तो बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर बताओ, ना राउंड अप होना चाहिए आप या इसके, ना राउंड डाउन होना चाहिए, एग्जैक्ट नंबर। तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल बताने हैं, तो इसका आंसर हम करते हैं ऑर्डरिंग। तो एग्जाम्पल क्या है आपका, ऑर्डरिंग sweets for a party, getting certificate। क्या आपने किसी कंपटीशन के लिए सर्टिफिकेट को प्रिंट किया ना, बच्चों को देने के लिए, तो आप क्या करोगे, उसको भी ज़्यादा प्रिंटिंग के लिए दोगे, कम करोगे तो वो लेस देन हो जाएगा। तो राउंड अप के एग्जाम्पल हो गए। अब हम राउंड डाउन के एग्जाम्पल पढ़ते हैं। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए किसी आइटम की कॉस्ट आप कम बताओगे। तो देखो, लिखेंगे हम एस्टिमेटिंग। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम इसका, पहले आपका एस्टिमेटिंग रिमेनिंग फ्यूल इन ए कार टू बी क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल हो गए आपके दो। पढ़ते हैं सी नंबर का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इसको बच्चों सी नंबर का क्या है आपका कि आइदर राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन इज ओके। ऐसा ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जिसको राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन करने पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, और व्हेन एग्जैक्ट नंबर आर नीडेड, और कुछ डी में आपको एग्जैक्ट नंबर के एग्जाम्पल देने हैं। इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, हम ले सकते हैं कि टेलिंग सम योर एज, आप कितनी भी अपनी एज बता सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका रिपोर्टिंग एवरेज टेम्परेचर, रिपोर्टिंग एवरेज टेम्परेचर। ओके, अब हम डी नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। का एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो इसका, मेडिकल डोजेज। आपको जितनी ही दवाई डॉक्टर ने दी है मेडिकल, उतना ही आपको लेना पड़ेगा, आप उसको राउंड अप या राउंड डाउन नहीं कर सकते। तो एग्जैक्ट नंबर का एग्जाम्पल है मेडिकल डोजेज। ठीक है, सेकंड है आपका
एग्ज़ाम स्कोर्स, है ना, मार्क्स इन द टेस्ट, एग्ज़ाम स्कोर्स और मार्क्स इन टेस्ट। एग्ज़ाम में कितना स्कोर किया या आपके कितने मार्क्स आए, यह भी आप करेक्ट बता सकते हो, इसको भी अप और डाउन नहीं कर सकते। तो 2 एग्जाम्पल हो गए इसके। तो देखो बच्चों, अब हम इसका अगला टॉपिक पढ़ते हैं, नियरेस्ट नेबर। ठीक है, क्या टॉपिक है आपका? नियरेस्ट नेबर, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको देखना है, द लार्ज नंबर इट इज़ यूजफुल टू नो द नियरेस्ट 1000, lakh और करोड़। फॉर एग्जाम्पल, द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ द नंबर 67285,183 आर शोन इन द टेबल बिलो। देखो, आपको ऐसे समझना है, हमको इसके नियरेस्ट नंबर निकालने हैं। ये नंबर दिया है, तो कौन कौन से नंबर निकालने हैं? नियरेस्ट 1000 की निकालने, lakh के निकालने और करोड़ के निकालने। तो हम क्या करेंगे, इसका एक मेथड है, तो इसको समझना पड़ेगा आपको। तो ये नंबर है आपका नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट lakh, ये कैसे करते हैं हम इसको पढ़ेंगे। देखो, ये क्या होता है, आपको पहले इसको अच्छे से समझना है। जैसे फर्स्ट हमें क्या करना है, नियरेस्ट 1000 करना है। नियरेस्ट 1000 कैसे करते हैं, जैसे आप देखो, ये कैसे पढ़ेंगे अपन इसको, वंस, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, टेंस, इसको पढ़ेंगे हम 100, इसको पढ़ेंगे हम 1000। तो ये 1000 है, तो 1000 के पीछे जितने डिजिट है, कितने डिजिट है, 1 2 3, वहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे 6 7 2 8 5, इसके पीछे कितने डिजिट है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका नियरेस्ट 1000। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, 10,000 करना है हमको। जैसे क्या करना है, नियरेस्ट 10,000 करना है। ये अब हमें क्या करना है, नियरेस्ट 10,000 करना है। तो नियरेस्ट 10,000 करने के लिए आप क्या करोगे, जो ये हो गया आपका वंस, टेंस, 100, ये हो गया 1000, और ये आपका क्या हो गया, 10,000। अब क्या होता है, जिस नंबर को हमें राउंड ऑफ करना होता है, उसके पिछला नंबर देखते हैं। ठीक है, जैसे इसको का 1000 पे करना था, तो इसका पिछला नंबर था 1। ठीक है, लेकिन जब आप जिस पे हम है ना राउंड ऑफ कर रहे हैं, उसका पिछला नंबर 1 2 3 और 4 होता है। तो हम क्या करते हैं, पिछले डिजिट में, पिछले जितने भी डिजिट है उसमें हम 0 लगा देते हैं। बट अगर उसका पिछला नंबर क्या होता है, 5 6 7 8 और 9, मतलब 4 से ज़्यादा होता है, 5 6 7 8 9, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर में +1 कर देते हैं। जैसे ही हम इधर तो क्या था, पिछला नंबर 1 था, 1 से 4 तक आएगा, तो हम डिजिट क्या करेंगे, 0 0 0 लगा देंगे। बट क्या हो जाएगा, जैसे हम 10,000 पे कर रहे हैं, ये क्या है, 10,000 पे क्या है, 8, और 8 का पिछला नंबर क्या, 5, और मैंने बताया जब 5 6 7 8 9 हो, तो अगले नंबर में राउंड ऑफ कर रहे हैं, उसमें हम +1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं। तो 8 में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और बाकी पिछले जितने डिजिट है 5 1 8 3, इसके प्लेस पर क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 6 7 2, 8 की जगह क्या आ जाएगा, 9, फिर क्या आ जाएगा आपका 0 0 0, है ना, और 0, कितनी 0 है, 4 0 है, डिजिट है, 4 डिजिट है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएंगे, 4 0 हो जाएंगे, और 3 3 पे कॉमास आ जाएंगे। तो आया समझ में, जब भी क्या, जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, उसका पिछला नंबर 1 2 3 4 हो, तो हम वो पिछले जितने डिजिट है उसके पीछे 0 लगा देंगे। बट अगर उसका पिछला नंबर 5 6 7 8 9 हो, तो उसके अगले नंबर में हम +1 करके और पिछले डिजिट में 0 लगा देंगे। तो 8 की जगह क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पिछला नंबर क्या है, 5 है, तो 8 की जगह क्या हो जाएगा, 9, और पीछे पूरे 0 आ जाएंगे। तो ये मेथड आपको समझ में आई। नंबर लिखते हैं हम 6 7 2 8 5 और 183, ये नंबर है 183। तो ये आप क्या करोगे, 3 नंबर इंडियन में 3, फिर 2 और 2 पे कॉमास आ गया। अब उन्होंने क्या कहा, नियरेस्ट 1000 निकालना है। तो नियरेस्ट 1000 के लिए आप क्या करोगे, नियरेस्ट 1000 नंबर आप कैसे निकालोगे कि 1 10 100 1000,
तो 1000 के पीछे जितने डिजिट है उधर 0 लगा दोगे। तो आगे का नंबर सेम टू सेम लिखोगे 6 7 2 8 5, ठीक है। और कितने डिजिट हैं? 0, 1 2 3 0 लगा दोगे। पर इसके पीछे क्या है? 1 है। तो मैंने आपको बताया जब 1 2 3 और 4 ये नंबर होंगे तब आप क्या होगे में इसके अगले नंबर में +1 नहीं करोगे, सिर्फ क्या करोगे इस डिजिट के पीछे 0 लगा दोगे। तो जो फर्स्ट नंबर नियरेस्ट 1000 क्या है आपका? 6 7 2 8 5 0 0, जो हमारा आया वही इनका नंबर आया। 3 पे कॉमाज आ जाएगा, ठीक है। अब हम अगर सेकंड नंबर की बात करते हैं, सेकंड नंबर आप कैसे निकालोगे इसका? तो देखो 1 10 100 1000 10,000, मतलब 10,000 से नंबर निकालना है। ये सेम नंबर लिखोगे आप 6 7 2, ठीक है, 6 7 2 8, ये भी ऐसे ही लिखोगे। इसके बाद की 0 लगानी है। तो मैंने बताया था इसके बाद आपका जो नंबर निकालना है 10,000 निकालना है। नियरेस्ट सेकंड नंबर क्या निकालना है? 10,000, ये दिया है 10,000 निकालना है। तो 10,000 जो नंबर है उसके बाद का नंबर आप क्या है? 5 6 7 8 9। मैंने क्या बोला? 5 6 7 8 और 9, इनमें से कोई नंबर है तो आप इसके अगले वाले नंबर में +1 कर दोगे। तो ये नंबर क्या है? 5, तो 5 है तो आप 8 में +1 करोगे तो +1 कितना हो जाएगा ना? 9। तो आप इसको 8 ना लिखकर इसको क्या लिखोगे? 9 लिखोगे, ओके। और सेम टू सेम पीछे उतने ही 0 लगा दोगे और 3 डिजिट के बाद आपका कॉमाज आ जाएंगे। ये नंबर हो गया आपका। तो ये देखो नियरेस्ट 10,000 नंबर क्या निकला? 6 7, हमारा भी 6 7 2 9 0 0 0। अब हम थर्ड नंबर निकालते हैं आप। अब हम थर्ड क्या है? नियरेस्ट लेक का निकालेंगे। 1 10 100 1000 10,000 लेक। तो लेक के बाद हमको 0 लगानी है। तो पहले हम लिखेंगे 6 7, तो ऐसा ही लिखेंगे। बट हम लेक के पीछे आपका कौन सा नंबर है ये देखेंगे। लेक के पीछे हमारा कौन सा नंबर है? ये 8 है, ठीक है। इस पर गोला लगाएंगे। तो 8 मैंने बताया था। इसके पीछे जो नंबर होगा वो 5 6 7 8 9 होगा। तो हम अगले नंबर में +1 कर देंगे। तो ये 8 है तो हम 2 में +1 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी पीछे हम क्या करेंगे? 0 लगा देंगे, ओके। तो ये आपका क्या आ गया? 6 7 3 0 0 0 0 हो गया, ओके। अब हम क्या कर देंगे? नियरेस्ट 10 लेक निकालेंगे। नंबर है आपका। तो देखो हम इसको पढ़ेंगे 1 10 100 1000 10,000 लेक 10 लेक। तो इस नंबर को निकालेंगे। इस नंबर के पीछे वाला नंबर देखेंगे आप 2 है। तो 2 क्या है? कम है। 1 2 3 4, इनमें से कोई नंबर होगा तो हम आगे +1 नहीं करेंगे। तो सेम ये रहेगा आपका। 2 की जगह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे तक क्या हो जाएगा? 7 की जगह 7 ही रहेगा, +1 नहीं करेंगे। तो आपका नंबर क्या आ जाएगा? 6 7 0 0 0 0 0 0। बाकी पीछे के नंबर मैंने बताए थे सारे 0 हो जाते हैं। बस ये 5 से लेकर 9 तक होगा तो अगले नंबर में +1 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 6 7 0 0 0 0, ये नंबर आ चुका है। अब हम अगले नेक्स्ट निकालते हैं नियरेस्ट करोड़। करोड़ में क्या करोगे? 1 10 100 1000 10,000 लेक 10 लेक करोड़, ये करोड़ आ गया, ठीक है। और करोड़ के पीछे कितने हमें 0 लगाने हैं। पर 0 से पहले हम इस करोड़ के पीछे का नंबर देखेंगे। पीछे का नंबर 7 है। तो 7 क्या है? 5, मैंने बताया था 5 से 9 तक अगर कोई नंबर होगा तो इसके अगले वाले नंबर में +1 हो जाएगा। तो पीछे क्या है? 7 है, तो इसलिए इसमें आगे अगले नंबर में +1 हो जाएगा। तो 6 की जगह क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। और बाकी नंबर क्या हो जाएगा? 0 0 0, जितने डिजिट होंगे उतने 0 हो जाएंगे। जी नंबर आ गया आपका। तो ये आपको समझ में आया। तो इसी टाइप से आप 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, तो इनको भी हमें सॉल्यूशन करना है। तो कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। सिमिलरली राइट द 5 नियरेस्ट नेबर्स फॉर दीज नंबर। तो ये दोनों क्वेश्चन दिए आपको, वो इस नियरेस्ट निकालने इस तरीके से। तो आप करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन क्या है? 3 8 7, ओके, 6 9 9 5 7। अब इसका नियरेस्ट निकालेंगे हम, इसको इधर लिखते हैं। तो फर्स्ट निकालेंगे हम इसका नियरेस्ट क्या निकालेंगे? 1000 निकालना है हमको। तो देखो 1 10 100 1000, ठीक है।
तो 1000 है, इसके पीछे का नंबर क्या है 9 है। तो 9 में हम क्या करेंगे, 9 है तो अगले नंबर में इसके पहले वाले नंबर में हम +1 कर देंगे। ठीक है, तो +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 10 आ जाएगा तो इधर क्या लिख देंगे हम 0 लिख देंगे। 10 का क्या आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा और 6 में इसका एक कैरी 1 जुड़ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये नंबर क्या हो जाएगा 387। ठीक है, अब इधर इसमें से एक नंबर हम प्लस करेंगे, ये 9 है। मैंने बोला था 5 से लेकर 9 तक कोई नंबर आता है, इस पीछे जो हम नंबर निकालना है नियरेस्ट 1000 के जो पीछे एक नंबर जो नंबर आता है 5 से लेकर 9 तक है, तो हम इस नंबर में +1 कर देती हो। 9 में हम +1 करेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 में से क्या लिखेंगे हम इधर 0 लिखेंगे। ठीक है, 10 में से क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे और जो 1 कैरी है वो इसमें प्लस हो जाएगी। 6 की जगह क्या जाएगा 7 आ जाएगा। बाकी नंबर आपके ऐसे ही रहेंगे, 3, 8, 7 ऐसे ही रहेगा और इसके पीछे जितने डिजिट हैं वो आपके 0 बन जाएंगे। तो आपका क्या नंबर आएगा 3877000, ये नंबर आएगा आपका। ठीक है, तो अब हम इसी टाइप से सेकंड निकालते हैं। 1000 पे निकालना है इसको। ठीक है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। ठीक है, तो 10,000 पे हम निकालेंगे तो 10,000 पे क्या होगा, ये 6 है और 6 के पीछे वाला नंबर देखेंगे 9 है। तो 9 है तो ये कितना हो जाएगा, इस 6 में कितना प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसका पिछला नंबर अगर से लेकर 9 है तो हम क्या करते हैं अगले नंबर में इसके पहले वाले नंबर में +1 कर देते हैं। ठीक है, तो 6 की जगह क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपका 387। फिर ये हो जाएगा 7 और जितने भी पीछे नंबर हैं वो सारे 0 0 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब हम थर्ड वाला देखते हैं। नियरेस्ट लाख का निकालना है हमको, ये नंबर नोट करते हैं हम। नंबर क्या है 387,6957। ठीक है, ये है। अब हम इसका नंबर देखते हैं तो क्या होगा, इसको बोलेंगे हम लाख पे निकालना है हमको, नियरेस्ट लैख निकालना है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 लैख। ठीक है, ये लेख हो गया और लेख के पीछे वाला नंबर क्या 6 है, मतलब 5 से ज़्यादा है तो इसमें हम +1 कर देंगे तो इधर 7 की जगह 8 आ जाएगा। तो 3,8,8 और ये सारे 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, 0 0 0 0 0। तो ये आपका नंबर आ गया, क्या हो जाएगा 8। ठीक है, बाकी 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, अब हम नियरेस्ट 10 लाख देखेंगे तो 10 लाख देखते हैं हम। 10s, 100, 1000, 10,000 लैख, 10 लाख। तो ये आपका क्या है 8 है। ठीक है, और 8 के पिछला नंबर 7 है तो 5 से ज़्यादा है तो इसलिए हम इस 8 में 1 प्लस हो जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 3, 9 और इसके पीछे के जितने भी डिजिट हैं वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, नियरेस्ट करोड़ देखते हैं। 3,8,7,6,9,9,5,7 ये नंबर लिखा हमने। अब हम क्या करेंगे, नियरेस्ट करोड़ देखना है हमको तो देखेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 लैख, 10 लाख, करोड़। ये करोड़ है और इसके पिछला नंबर 8 है तो 8 है तो इसके आगे क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। 3 की जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और सारे नंबर डिजिट 0 में बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 4 फिर 0 0 0 0 0 0 0। तो ये हो गया आपका ये नंबर। तो ये हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या 905। ओके, फिर क्या है 3,2,4,8,1। ठीक है, तो हम क्या नियरेस्ट 1000 देखना है हमको तो क्या हो जाएगा 1s, 10s, 100, 1000, 1000 मतलब 2 और 2 के पिछला नंबर क्या है 4 है तो जब 1, 2, 3 और 4 होता है तो हम नेक्स्ट नंबर में +1 नहीं करते। हाँ, उसके पहले वाले नंबर में +1 नहीं करते, बाकी पीछे क्या हो जाते हैं 0 आ जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 2 तो नंबर क्या लिखेंगे हम 290532 और पीछे कितने जितने डिजिट होंगे उतने 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड क्या है नियरेस्ट 10,000।
तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 मतलब 3, और 3 के पीछे क्या है 2, तो 2 है तो हम इसमें इससे पहले 2 के पहले वाले नंबर में +1 नहीं करेंगे। ठीक है, पहले नंबर में हम इसके पहले वाले नंबर में हम +1 नहीं करेंगे, तो इसके पीछे जितने भी डिजिट है 3 के पीछे वो सारे जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 2905, ठीक है, आप 3 और क्या हो जाएगा आपका 0 0 0 0। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम क्या देखते हैं, नियरेस्ट लेक देखते हैं। नियरेस्ट लेक मतलब वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लेक, ये लेक है और लेक के पीछे वाला नंबर क्या है 3 है, तो हम इसमें 5 में +1 नहीं करेंगे और ये सारे जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 2905, है ना, और बाकी क्या हो जाएंगे 0 0 0 0। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नियरेस्ट 10 लाख। 10 लाख में क्या होगा आपका, देखो वंस, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख में देखेंगे हम, 10 लाख में क्या है 0 है, और 0 के पिछला नंबर क्या है 5 है, तो इस नंबर में +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0 है तो इधर 1 आ जाएगा और ये सारे डिजिट 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हो जाएगा आपका 2910, फिर 0 0 0 0 0। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नंबर, लास्ट नंबर देखते हैं 1। ठीक है, ये क्या है नियरेस्ट करोड़, तो नियरेस्ट करोड़ में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़। 9 है और 9 के पीछे वाला नंबर 0 है, तो 0 है तो वैसे ही 5 से 5, 6, 7, 8, 9 नंबर पर हम +1 करते हैं, तो हम यहाँ +1 नहीं करेंगे, 29 ही रहेगा और बाकी डिजिट 0 हो जाएंगे। तो 29 0 0 0 0 0 0 0 ये हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके, यहीं ख़त्म होते हैं। अब इसका ये क्वेश्चन दिया आए हुए नंबर, तो यहाँ से हम स्टार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैप्टर के मेन जो फर्स्ट चैप्टर है आपका लार्ज नंबर अराउंड, इसके सारे वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, तो इसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।